हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर पावर सेक्शन में हम वोल्टेज किस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब जैसे हमारा आज मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि इसमें पावर के वोल्टेज किस तरीके से चेक किए जाएंगे, तो वो आज की वीडियो में मैं करके आपको बताऊंगा कि हमें वोल्टेज किस तरीके से चेक करने होते हैं, कहाँ पे कितने वोल्टेज मिलते हैं और किन किन जगहों पे वोल्टेज हमें चेक करने होते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास पावर सप्लाई हमारे पास रखी गई है। तो इसको मैं पहले ऑन करके भी दिखाऊंगा कि आपको कि कितने कितने वोल्टेज आ रहे हैं। अच्छा, इस पावर सप्लाई को जब हम अगर ऑन करना चाहते हैं तो हमें किस तरीके से ऑन करना होती है, ये मैं आपको आज बताता हूँ। कि देखें, ये ग्रीन कलर और ब्लैक कलर, इन दोनों को अगर हम इस यूज़र की मदद से शॉर्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ मैंने इसको शॉर्ट किया और यहाँ मैंने इसका बटन ऑन किया, तो आप ये देख सकते हैं फ़ैन स्टार्ट हो गया, चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई ऑन हो गई है। अब ये मेरे पास मल्टीमीटर रखा हुआ है और इसको मैंने 20 वोल्ट पे रख दिया है यहाँ पर, और मैं अब इसके वोल्टेज चेक करूँगा कि यहाँ पे ये हमारे पिनों पे कितने कितने वोल्टेज देता है। तो अभी मैं इसको कहीं पे सेट कर लूँगा ऐसे। ब्लैक वाला हमारा ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड को हम चाहें तो कहीं पर भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी रख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम इसमें सप्लाई चेक करेंगे। एक मिनट। अच्छा, मैंने जो इसको यहाँ पे लगा दिया ताकि हम वोल्टेज वगैरह चेक करने के लिए आसानी हो जाएगी हमें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ग्राउंड पे लगाया है इसको, और यहाँ पे फिर मैंने अपने दूसरे जितने भी होते हैं उन सबको भी लगा के चेक करना है कि मेरे पास वोल्टेज कितने आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 3 वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है, यहाँ भी 5 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट आ रहा है। ये डिफरेंट सप्लाईज जो है यहाँ से आउटपुट हो रही है। ये देखिए 12 वोल्ट आ रहा है, ये 12 वोल्ट इधर आ रहा है, ये 12 वोल्ट इधर आ रहा है, और ये 3 वोल्ट आ रहा है। ये डिफरेंट सप्लाईज जो हैं ये सब मदरबोर्ड के लिए निकलती हैं अलग अलग करके आपके। ये अभी मैंने सप्लाई ऑन करी हुई तो इसकी वजह से यहाँ पर निकल के आ रहा है। अच्छा, इसी तरह से हम देखेंगे कि जब ये सप्लाई ऑन हो जाती है तो ये जो कनेक्टर्स होते हैं, जैसे कि अब ये तो पावर का कनेक्टर था आईडी वाला, तो इसको भी चेक करके बताता हूँ इसमें कितने कितने वोल्ट आ रहे होते हैं। ये देख सकते हैं 5 वोल्ट आ रहे हैं। येलो वाले में देखिए 12 वोल्ट आ रहा है। तो ये इस सेक्शन के हो। इसी तरह से ये भी इसी कनेक्टर के होते हैं, सेम इसी तरह से चल रहे होते हैं। अच्छा, एक कनेक्टर बहुत अहम होता है जो हमारे पास ये आता है सीपीयू का, ये कनेक्टर। इस कनेक्टर के अंदर भी 12 वोल्ट आने चाहिए। अगर आपको सप्लाई चेक करनी है तो सप्लाई चेक करने का यही तरीका होता है। ये देखिए 12 वोल्ट, अगर ये 12 वोल्ट नहीं आ रहे तो आपका सीपीयू ऑन नहीं होगा। या अगर इस कनेक्टर में से पूरे कनेक्टर में से पूरी सप्लाई नहीं बन रही तब भी आपका बोर्ड ऑन नहीं होगा। ये आपको पावर सेक्शन की सबसे मेन बात है, आपको चेक करनी है कि आपकी जो सप्लाई है, सप्लाई सेक्शन है, वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। जिसको जितने वोल्टेज चाहिए होते हैं वो वहाँ तक के वोल्टेज मिलने ज़रूरी हैं। आपको ये बात याद रखनी है। इस वीडियो का मकसद ये था कि पावर सेक्शन की, कि आपको पावर सेक्शन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कितने कितने वोल्ट कहाँ कहाँ पे आते हैं और पूरे वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो सप्लाई को चेक, अगर आपके पास सप्लाई दूसरी है लगा के चेक करने के लिए कि भाई बोर्ड इस पे ऑन नहीं हो रहा तो दूसरे पे ऑन करके देख लें तो सही है। अगर सप्लाई नहीं है तो आप किस तरीके से चेक करेंगे? आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। मल्टीमीटर पे आप लगा के इस तरीके से इसको डायरेक्ट करके सप्लाई ऑन करेंगे और इसके सारे वोल्टेज चेक कर लेंगे कि पूरे टोटल वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब मैं सप्लाई इसके बोर्ड में लगाऊंगा और उसके बाद फिर वोल्टेज दिखाऊंगा आपको एक इस तरीके से आते हैं। अब देखें, मैंने इसकी सप्लाई वगैरह इसमें लगा दी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हम इसको ऑन करके देखेंगे। अच्छा, इसका जो पावर का स्विच का बटन था उसको हम लगा के चेक करेंगे। अब ये सेल्फ टेस्ट लेके ऑन हो गया। अब यहाँ पे हम स्विच का बटन इसको लगाएंगे और ये देखें ऑन हो गया। अब इसमें देखें हमें बहुत से वोल्टेज यहाँ पे इसके आईसी पे आ रहे होंगे। आईसी पे आपके बहुत सी जगहों पे आ रहे होंगे इसके वोल्टेज।
वो भी चेक करने होते हैं, वो भी मेन इसके वोल्टेजेस होते हैं। जैसे देखिए इसका VRM सेक्शन कहलाता है। वैसे ये पूरा VRM सेक्शन जिसका प्रोसेसर सेक्शन होता है, जैसे इसको कहते हैं हम, इसको VRM सेक्शन कहलाता है। ये इस सेक्शन में हमारे पास कितने कितने कहाँ कहाँ वोल्टेज बन रहे होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जो हमारे पास मॉसफेट वगैरह होते हैं, इसके जो गेट पे है हमारे पास, ठीक है, जो गेट है इसका, जो हमारे पास ड्रेन है, ड्रेन पे हमारे पास 12 वोल्ट गिर रहे होते हैं। आप देखें, ये इसका मॉसफेट है, दूसरा इस पे 1 वोल्ट गेट पे आ रहे हैं, और ये इसकी इसका बीट ऑफ है, 1 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मेन मॉसफेट पे यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं, देखिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास 1 वोल्ट आ रहा है, ये 1 वोल्ट आ रहा है, सही है। इसका मेन मॉसफेट जो है जहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं, ये 12 वोल्ट यहाँ पे गिर रहे हैं। और उसके बाद जो इसके सेकेंडरी मॉसफेट होते हैं, जो इसके इस मॉसफेट पे हमारे 12 वोल्ट गिरने के बाद जो इसके दूसरे मॉसफेट्स होते हैं, उस पर 1 वोल्ट जो है CPU के लिए जो निकलता है वो ट्रिगर होके वो 1 वोल्ट निकल रहा है। इसी तरह से यहाँ पे भी मेन मॉसफेट जो है हमारे पास ये रहा, इस पर भी 12 वोल्ट गिर रहे हैं, और फिर 12 आगे जाके हमारे पास उसके ड्रेन पे 1 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये आप ही आपके सामने VRM सेक्शन की यहाँ पे टेस्टिंग इस तरीके से होती है। अब दूसरी टेस्टिंग है कि आपने यहाँ पे एक मेन IC होती है, जो कि ये होती है हमारी मेन चिप। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इस तरफ से, शायद आपको दिख रहा हो, ये जो चिप है मेरे बिल्कुल यहाँ, ये चिप, ये मेन चिप कहलाती है। अच्छा, ये ही कंट्रोलर चिप होती है CPU को कंट्रोल करने वाली। बाकी सब तो इसके वोल्टेज होते हैं, जैसे हमारे पास वोल्टेजेस देने वाले मॉसफेट हो गए, आपके कैपेसिटर हो गए, जैसे ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर है, इसके फिर कॉइल्स हो गई। ये कॉइल्स, मैं इसकी वीडियोस भी जो ना छोटे छोटे जो इसके आपने कंपोनेंट्स होते हैं उसकी एक वीडियो डाल दूँगा, ताकि आप लोगों को उसमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कौन से कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे मैं मेनली जो बात कर रहा हूँ वो ये है अपना मॉसफेट हो गए, या फिर ये हमारे पास जो है इसकी कैपेसिटर हो गए, या हमारे पास कॉइल हो गई। ये सब इनकी जो है जो पावर को देने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, ये वो कंपोनेंट्स हैं। ये इन सब से इसके बाद ये इस कंट्रोलर IC में जाते हैं, जो वोल्टेज में तब्दील होते हैं। वोल्टेज यहाँ कंट्रोलर IC अगर ख़राब भी हो जाती है ना, तब भी हमारा डिस्प्ले नहीं आता, तब भी हमारा जो मदरबोर्ड है वो ऑन नहीं होता। तो पहले जो जाया जाता है वो इन चीज़ों पे जाया जाता है, इसके पावर सेक्शन पे। जब ये चीज़ अगर सही है, आपकी प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं, इनमें सब चीज़ें वोल्टेज गिर रहे हैं, आगे वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके बाद ये कंट्रोलर IC वगैरह पे जाया जाता है। तो रिपेयरिंग का सबसे पहला असूल यही है कि आपको स्टार्ट से लेके उसको ट्रेसिंग कर करके वहाँ तक के पहुँचना होता है जहाँ पर आपकी चीज़ डैमेज हुई हो। तो आप अगर जब रिपेयरिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इन चीज़ों का आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि आप किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर आप इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि अभी मैंने VRM सेक्शन की ही बात करनी थी सिर्फ, क्योंकि मैं इसी के अंदर ही सबसे ज़्यादा वो रख रहा हूँ, क्योंकि VRM सेक्शन के बाद के फिर दूसरे आपके होते हैं। तो इसके अंदर इन सब पे कितने कितने वोल्टेज गिरते हैं ये आपको चेक करना है। उसके बाद आपको मेन IC जो होती है हमारे पास, मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे भी रैम के लिए भी होते हैं। यहाँ पे मॉसफेट आपको तकरीबन मोड में सब सेक्शन में मिलेंगे। अब सेक्शन में अगर बात करें तो ये देखें, ये इसको बोलते हैं VRM सेक्शन, जो इसका 12 वोल्ट का यहाँ पे पूरा होता है, इसके अंदर इसको VRM सेक्शन कहते हैं। इसको इसके बाद एक बायोस सेक्शन होता है, एक मेन चिप सेक्शन होता है, उसके बाद फिर IO सेक्शन होता है, फिर रैम सेक्शन होते हैं। सबके सेक्शन अलग अलग हैं, सबके वोल्टेज अलग अलग होते हैं, सबके वोल्टेज में अलग अलग तरीके से वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, उसमें वर्किंग होती है। फिर उसके बाद आपकी क्लॉक IC है, ये क्लॉक IC की अलग काम है, इसमें क्लॉक का आपका देना होता है, जैसे आपको पल्स का काम करता है, इस तरीके का ये काम करता है ये क्लॉक IC।
आपको ऑन ऑफ नहीं होता जैसे हार्ट बीट का काम, तो ये हार्ट बीट का काम करने वाली आईसी है। बिल्कुल मेन आईसी होती है, ये भी ख़राब होती है तो तब भी आपका बोर्ड ख़राब हो जाता है। अब देखिए इसमें भी वोल्टेज किस तरीके से कर रहे हैं। अब इसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं आपको कैसे पता लगेगा? इसका तरीका ये है कि आपने इसको लगाना है ग्राउंड पे, सही है। और देखिए देखिए इसके बराबर में जो कैपेसिटर होते हैं छोटे छोटे वाले सेरेमिक जिसको बोलते हैं कैपेसिटर होते हैं, उन कैपेसिटरों को देखना होता है उसके ऊपर वोल्टेज कितने गिर रहे हैं, उधर पावर सप्लाई बन रही है कि नहीं बन रही। उसके रेजिस्टेंस होते हैं छोटे छोटे, उनमें भी चेकिंग करनी होती है। आसपास के कंपोनेंट्स में चेकिंग करनी होती है। देखिए 1 वोल्ट आ रहा है, 1.27 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पे सप्लाई ही बन रही है, इस चिप पे, ग्राफिक चिप पे आपकी सप्लाई बन रही है, सही है। इसी तरह से मेन आईसी होती है। देखिए इस आईसी के, इस चिप के बराबर में एक और चिप है, आईसी है, ये आईसी कहलाती है, सही है ना। इस आईसी पे भी वोल्टेज गिर रहे होंगे। ठीक है, इसके बराबर में जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे इसकी सप्लाई गिर रही है। इसको चलाने के लिए आसपास के रेजिस्टेंस लगे होते हैं, छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, इन सब पे सप्लाई गिर रही होती है। अच्छा, इसी तरह से हम आ जाते हैं इसकी बायोस पे। बायोस पे भी हमारी सप्लाई गिर रही होती है। ये आया था यहाँ पर। सप्लाई नहीं शो कर रहा अभी। अच्छा, तो ये सब वोल्टेज वगैरह चेक करने का जो तरीका है वो इसी तरह से होता है कि आपने सप्लाई लगानी है और उसके बाद चेक करना होता है। आप देखें रैम की सप्लाई मैंने लगी हुई, रैम के ऊपर कैसे सप्लाई चेक करूँगा। मेरे ख्याल से वोल्टेज नहीं आ रहे। देखिए 1.8 रैम लेती है ना सप्लाई, DDR2 की 1.8 आती है। तो ये देखिए रैम की सप्लाई यहाँ पे शो हो रही है। रैम की सप्लाई कितनी ले रहा है ये सप्लाई, रैम इतनी। तो रैम की सप्लाई इधर से शो होती है कि आपकी कितनी रैम ले रहा है। बाकी स्लॉट में भी शो हो जाती है कि आपकी सप्लाई कितनी आ रही होती है, पर आपको यहाँ पे सप्लाई के बारे में पता लगेगा। कंट्रोलर आयो जो होती है, जो हमारी आयो चिप जो होती है, ये मेन चिप होती है। इस चिप के अंदर 3 वोल्ट बनते ही बनते हैं, बहुत ज़रूरी होती है। ये हमारे 3 वोल्ट जो ऑन होता है ईसी, सबसे पहले 3 वोल्ट बनाता है। 3 वोल्ट उसको चाहिए। तो 3 वोल्ट जो मेन वोल्टेज आते हैं वो इस आईसी से आते हैं। अब ये कहाँ आते हैं ये मैं आज ये अभी बताता हूँ। देखें ये आया था 3 वोल्ट, ये देखें ये इस जो लैग पे इसके आ रहे हैं 3.3। ये मेन वोल्टेज हैं। अगर ये वोल्टेज भी नहीं जा रहे होते वहाँ तक के इसके ऑन ऑफ बटन पे, तो ये स्विच नहीं होती है, और जब स्विच नहीं होगी तो ऑन भी नहीं होगी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये 3 वोल्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इस बोर्ड को ऑन करने के लिए, ठीक है। सेल का हमारा काम क्या है, सेल के हमारे वोल्टेज होते हैं 3 वोल्ट।
अब ये इसमें आने 3.33 वोल्ट दे रहा होता है। तो सेल का काम सिर्फ इतना होता है कि इसके अंदर जो डेट टाइम वगैरह सेट हुई हुई होती है उसको सेट करने के लिए 3 वोल्ट इसमें ऑटोमेटिकली आ रहे होते हैं। तो ये मेन आईसी का काम आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर 3 वोल्ट आते हैं। तो पावर के जितने भी थे मैंने अपने तौर पे मुंह दबानी तो बता दी है, बाकी आप इसको खुद स्टडी करें, खुद पढ़ें, खुद समझें कि किस तरीके से कौन कौन से पावर के सेक्शन होते हैं, उन सेक्शन में किस तरीके से चेकिंग होती है। चेकिंग के हवाले से मैं ये ही होती है कि आपको पावर में लगा के आपको वोल्टेज वगैरह चेक करने होते हैं। ऊपरी तौर पे आपको ये चेक करना होता है इस बोर्ड में कहीं वोल्टेज कम, टूटे हुए नहीं आ रहे या डैमेज है तो वो आपकी जो ना आपको देखना होता है। सबसे ऊपर से आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने कौन सा कंपोनेंट्स ख़राब तो नहीं हुआ हो या उस पर वोल्टेज गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये अच्छा, ये क्रिस्टल होता है, ये भी क्लॉक का काम कर रहा होता है, ये भी बहुत ज़्यादा अहम होता है। पर मेन जो है हमारे पास इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है पावर सेक्शन होता है, जिसके पावर सेक्शन में मैंने आपको बताया कि ये एक मेन कनेक्टर होता है, एक सेकंड कनेक्टर होता है। इसके वोल्टेज किस तरीके से चेक करे जाते हैं, कहाँ पे चेक करे जाते हैं, वो अलग अलग मैंने आपको बता दिया। तो बोर्ड के अंदर की जो पावर की बातें थी वो मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को बता दी। अब इस तरीके से आप लोग इसको खुद ही मतलब देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को इस वीडियो के अंदर कोई समझ में नहीं आता, कोई सवाल वगैरह हो तो वो कमेंट्स कर सकते हैं और मैं उनके कमेंट्स का जवाब इंशाल्लाह जैसे भी होगा मैं दूँगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।